दृश्यम 2 के बाद से ही मोहनलाल की स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस को स्क्रीन के ऊपर काफी अच्छे से दिखाने में कोई भी मूवी कामयाब नहीं रही और मुझे लग रहा था कि उनका जो कमबैक है वो अब दृश्यम 3 से ही होगा। और पिछले हफ्ते ही रिलीज होती है थूडरम नाम की मलयालम मूवी, जिसको डायरेक्ट किया है प्रवीण मूर्ति ने, जो कि इससे पहले ऑपरेशन जावा और साउदी वेलक नाम की मूवी बना चुके हैं। और अगर अब तक आपने ये दोनों ही मूवीज नहीं देखी है तो मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा। ये दोनों ही मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। बात करें थूडरम की तो इस मूवी के अंदर पोटेंशियल था दृश्यम लेवल की मूवी बनने का, पर कहीं ना कहीं इस मूवी के अंदर कुछ नेगेटिव्स भी हैं जिसके चलते ये उस पोटेंशियल तक पहुंचने में नाकाम रहती है। पर इसके बावजूद भी ऑलमोस्ट 2.25 घंटे की ये मूवी आपको एंगेज और एंटरटेन करके रखने में कामयाब रहती है। और मूवी की कहानी को बिना स्पॉइल किए आपके सामने रखूं तो मूवी की कहानी है षणमुगन नाम के एक स्टंटमैन की, जो कि तमिल और मलयालम मूवीज के अंदर स्टंटमैन का काम करता था, पर अब किसी रीजन के चलते अपनी फैमिली के साथ रहता है और टैक्सी ड्राइवर का काम करता है, जहाँ अपनी ब्लैक एम्बेसडर कार को वो इतनी अच्छी तरीके से केयर करता है कि लोग उसको बेंज के नाम से ही जानते हैं। पर मूवी के अंदर टेंशन बिल्ड होना तब शुरू होता है जब उसकी कार को पुलिस जब्त कर लेती है और अपनी कार को छुड़ाने के लिए उसको पुलिस के लिए कुछ फेवर करने पड़ते हैं और ये फेवर ही धीरे धीरे टेंशन बिल्ड करते हैं मूवी के अंदर। और इंटरवल में टेंशन का जो माहौल है वो अपने पीक पे पहुंच जाता है, जो बहुत ही तगड़े एक सेकंड हाफ का प्रॉमिस करके आपको जाता है। पर कहीं ना कहीं सेकंड हाफ उस प्रॉमिस को डिलीवर करने में नाकामयाब रहता है, जहाँ पे सेकंड हाफ में एक रूटीन रिवेंज ड्रामा मूवी बन जाती है। पर इसके बावजूद भी किसी भी पॉइंट पे मूवी आपको बोर नहीं होने देती। मूवी के पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है मोहनलाल खुद, जो कि अपने काम एंड कंपोज नेचर में हमें देखने को मिलते हैं। पर जब उनका पुलिस के साथ पंगा हो जाता है तो उनका असली अवतार भी हमारे सामने रखा जाता है। और मूवी की स्टार्टिंग में ही एक कोट लिखा हुआ आता है जो मोहनलाल के कैरेक्टर को काफी अच्छे से एस्टेब्लिश कर देता है कि जब जंगल में कोई हाथी चलता है तो पूरा जंगल उसके साथ चलता है। और मोहनलाल का स्क्रीन प्रेजेंस भी कुछ इसी तरह से काम कर जाता है इस मूवी के अंदर। और मोहनलाल के फैंस के लिए मूवी एक ट्रीट रहेगी, क्योंकि इसके अंदर भर भर के उनकी पिछली मूवीज के रेफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही मोहनलाल के ऑपोजिट जो हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि प्रकाश वर्मा, जो इस मूवी से अपना डेब्यू कर रहे हैं। और भले ये इनकी पहली मूवी है, पर वोडाफोन की वो आइकॉनिक जुजू वाली एड या फिर हज के डॉगी वाले एड्स अगर आपको याद है तो इन एड्स को इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। तो इसी के चलते बोल सकते हैं कि उनकी पहली मूवी होने के बावजूद भी वो मोहनलाल को बहुत ही अच्छी तरीके से ओवरशैडो करने में कामयाब रहते हैं। स्पेशली उनका जो कैरेक्टर है वो जिस तरह से डेवलप होता है फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में, वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर जाता है। और साथ ही मूवी के अंदर शोभना भी हमें देखने को मिलती है, जिनको एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड दिखाया गया है और उनको भी शाइन करने के लिए कुछ मूवमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी की गई है वो भी काफी अच्छे से काम कर जाती है केरला की ब्यूटीफुल सीनरी को आपके सामने रखने में। और साथ ही इसका जो स्क्रीन प्ले है जिसके अंदर माइनर डिटेल्स काफी अच्छी तरीके से ऐड की गई है, चाहे फर्स्ट हाफ के अंदर कोई भी कैरेक्टर का माइनर बॉडी मूवमेंट हो उसको सेकंड हाफ में काफी अच्छे से कनेक्ट करके कहानी के साथ दिखाया गया है, जिसको आप मूवी देखोगे तो समझ जाओगे। और सेकंड हाफ में मूवी अपने इंटरवल में किए गए प्रॉमिस को पूरा करने में नाकामयाब रहती है और एक रूटीन रिवेंज मोड पे चली जाती है। और अगर मोहनलाल का कैरेक्टर अपने दिमाग का यूज करके पुलिस को झांसा दे के उनको हराता हुआ दिखता तो ये मूवी दृश्यम लेवल की बन सकती थी। पर जिस तरह से बैंस का जो बैकग्राउंड हमारे सामने रखा गया है, ये सारी चीजें ही इसको जस्टिफाई करती है। और हो सकता है कि अजय देवगन इसकी रीमेक करके तब्बू को अपनी वाइफ के रोल में और अक्षय खन्ना को विलन के रोल में ले ले तो सेकंड हाफ में चाहे तो वो कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जो कि ज्यादातर टाइम होता तो नहीं है पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पर अगर आप सबटाइटल के साथ मूवी देखने में कंफर्टेबल हो तो डेफिनेटली ये मूवी अपने आसपास के थिएटर्स में जाके देख लेना और मेक श्योर कि सबटाइटल अवेलेबल हो। ये मूवी जो है वो डायलॉग हैवी है। तो इसी के साथ ये था मेरा ओपिनियन इस मूवी को लेके। अगर आपने मूवी देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना।